एवरीवन, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक नेम रिएक्शन की, जो कि है पर्किन अभिक्रिया। तो आप चाहे किसी भी लेवल में हो, क्लास 12th में हो या इसके बाद बीएससी में या नीट आईआईटी की तैयारी आप लोग करते हो या आईआईटी जैम और एमएससी के अंदर अगर आप लोग हैं, तो पर्किन रिएक्शन जो है इससे आपका सामना जरूर हुआ होगा। सही है। तो पर्किन रिएक्शन की बात आज हम लोग यहाँ पे डिटेल में करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने रख दूं। यहाँ पे 3 सेगमेंट में मैं पूरा लेक्चर जो है वो आपके सामने कंप्लीट करूंगा। पहली बात जो होगी वो होगी रिएक्शन के बारे में। हम लोग रिएक्शन को देखेंगे कि पर्किन अभिक्रिया जो है इसका रिएक्शन क्या होता है। सही है। इसके बाद में इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स, जो विशिष्ट बिंदु होते हैं किसी अभिक्रिया के, जिनके बारे में जानना आपको बेहद जरूरी होता है, तो उनका डिस्कशन होगा। और थर्ड पॉइंट जो होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो पूरी रिएक्शन की साउल होगी, आत्मा होगी। सही है। जो कि होता है मैकेनिज्म। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है या ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि अगर आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझना है तो आप उनका मैकेनिज्म समझ लीजिए। अगर मैकेनिज्म अगर आपको आ गया है तो रिएक्शन को करने में और उसके एप्लीकेशंस जो हैं, उनके एग्जाम्पल्स जो हैं, उनको करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि मैकेनिज्म जो है वो साउल होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस का। तो आज उस आत्मा को हम परमात्मा से मिलाने की कोशिश करेंगे ताकि इनर सेटिस्फैक्शन आपके अंदर बिल्ड हो और कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बढ़ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिएक्शन के साथ। रिएक्शन जो है हमारे पास कुछ ऐसी होगी जिसके अंदर जो पहला अभिकारक होगा, पहला अभिकारक हम लोग लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो C6H5 इसके साथ ले लेते हैं CHO। क्लियर। C6H5 मतलब फेनिल रिंग है और फेनिल रिंग पे CHO लगा हुआ है। सही है। इसको लिखने का एक तरीका और है, या करके आप लिख सकते हैं अगर आप नहीं समझ पाए तो C6H5 और जो क्रियात्मक समूह है इसको ओपन कर लें, C डबल बॉन्ड O और H। तो इसको कहा जाता है बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड। और बेंजेल्डिहाइड बनता कैसे है? तो बेंजेल्डिहाइड के लिए बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेंजीन रिंग के किसी एक कार्बन के ऊपर से एक हाइड्रोजन को हम हटा देंगे और किसका क्रियात्मक समूह ऐड कर देंगे? एल्डिहाइड का। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? बेंजेल्डिहाइड की। दूसरा जो अभिकारक होगा, दूसरा अभिकारक हमारे पास होगा, जिस एनहाइड्राइड की बात करें, एनहाइड्राइड होगा जिसमें आपके पास अल्फा कार्बन प्रेजेंट हो। तो देखो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, एनहाइड्राइड लेके आता हूं और एनहाइड्राइड जो है वो मैं ले रहा हूं यहां पे एसिटिक अम्ल का। CH3 C डबल बॉन्ड O, जंक्शन पे ऑक्सीजन होगा, फिर से C डबल बॉन्ड O और CH3। ये कहानी रहने वाली है। ये एसिटिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। कैसे बनता है उसकी बात भी हम लोग यहाँ पे करेंगे, या करके इसको भी लिखने का दूसरा तरीका और है जो आपको नॉर्मली रिएक्शन के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। वो क्या है? तो देखो CH3CO ग्रुप जो है वो कितने हैं? यहाँ पे 2 हैं। तो मैं क्या करूंगा? CH3CO इतना लिखूंगा, ट्वाइस करूंगा, और ये दोनों किस पे लगे हुए हैं? तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन पे लगे हुए हैं। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये दोनों हमारे पास रहने वाले हैं, इन्हीं से हम पूरी रिएक्शन को प्रोसीड करने वाले हैं। अब इस रिएक्शन को स्टार्ट कौन करेगा? रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मैं एक क्षार लेके आऊंगा जो कि है CH3COONA। यहां पे नेगेटिव चार्ज और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज। एरो के ऊपर लिखा रहेगा हीट का सिंबल, क्योंकि पर्किन अभिक्रिया जो है वो एक संघनन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो संघनन अगर कहीं पे हो रहा है तो संघनन का मतलब है हीटिंग का प्रोसेस वहां पे इन्वॉल्व होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट के अंदर जो पहली बात होगी वो होगी C6H5, इसके साथ CH, डबल बॉन्ड के साथ CH और सिंगल बॉन्ड के साथ C डबल बॉन्ड OH। ये एक एसिड बना है और इस एसिड का नाम है सिनेमिक अम्ल। सिनेमिक अम्ल। इतनी कहानी क्लियर है? सिनेमिक अम्ल बनेगा। और दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एसिटिक एसिड। अब ये सारी बात आप लोगों के साथ मैं करूंगा कि सिनेमिक अम्ल कैसे बना है, एसिटिक अम्ल कैसे बना है। एसिटिक अम्ल माइनर प्रोडक्ट है और सिनेमिक अम्ल जो है वो मेजर प्रोडक्ट है। सिनेमिक अम्ल को आप ये भी कह सकते हैं कि ये अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल है। असंतृप्त अम्ल है। ब्रैकेट में मेंशन कर लें इस बात को, बढ़िया लगेगा, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपको अच्छा खासा नॉलेज आप पढ़ के आए हैं। कैसे है अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल? अगर आपको नहीं पता है तो देखो, क्रियात्मक समूह यहाँ पे किसका लगा हुआ है? एसिड का। और क्रियात्मक समूह के कार्बन को कहा जाता है जीरो पोजीशन। सही है इतनी बात? जीरो पोजीशन जिसको कहा जाएगा, उसी कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है, सीधा जुड़ा हुआ कार्बन है, इसको मैं कहूंगा अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन अटैच हो रखा है अल्फा कार्बन के साथ ही, इसको कहेंगे बीटा कार्बन। तो देखो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है क्या? इसका मतलब अनसैचुरेशन है, असंतृप्तता है, इसलिए मैंने क्या कह दिया है? अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल।
तो ये कहानी है रिएक्शन की। अब बात करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट की, क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। तो देखो पहली बात, ये जो अभिक्रिया है यह अभिक्रिया, लिखते हुए चलें आप और पेन पेपर जरूर लेके बैठे भाई, तब तो पढ़ने का मजा है। यह अभिक्रिया एरोमेटिक एल्डिहाइड की, एरोमेटिक एल्डिहाइड की विशिष्ट अभिक्रिया है। विशिष्ट अभिक्रिया कहने का मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड ये रिएक्शन दिखाते हैं और एरोमेटिक एल्डिहाइड की अंदर ही हम पर्किन रिएक्शन को पढ़ते हैं। विशिष्ट अभिक्रिया है, स्पेसिफिक है भाई, ठीक है। अगली बात, दूसरी स्पेसिफिक या विशिष्ट बात क्या है? दूसरी बात यह है कि यह अभिक्रिया संघनन अभिक्रिया का उदाहरण है। संघनन अभिक्रिया, जिसको कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं अंग्रेजी में, लिखना चाहें तो आप, संघनन अभिक्रिया का उदाहरण है। उदाहरण है, सही है। कैसे है वो सारी बातें करेंगे हम लोग यहाँ पे। तीसरी बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसका जरूर ध्यान रखना। बेस जो हमने लिया है एरो के ऊपर, ये बेस आपको उसी अम्ल का लेना है जिस अम्ल का आपने एनहाइड्राइड लिया है। तो देखो जो बेस हमने लिया है ये इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ये बना किससे है? ये बना है एसिटिक अम्ल से। तो एसिटिक अम्ल का मैंने बेस अगर लिया है तो यहां पे एनहाइड्राइड भी किसका लिया है मैंने? एसिटिक अम्ल का। अगर आप एसिटिक अम्ल के दो मोल की आपस में रिएक्शन कराओगे तो एक एसिटिक अम्ल का मोल जो आपको हाइड्रोजन देगा और दूसरा वाला देगा OH, H2 एलिमिनेट होगा और एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। जरूर आप करके देख लें। तो एसिटिक एनहाइड्राइड हमने इसीलिए लिया है क्योंकि हमने क्षार किसका लिया है? एसिटिक अम्ल का। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्लियर है? तो तीसरी बात, इस अभिक्रिया में क्षार उसी अम्ल का प्रयुक्त करते हैं, उसी अम्ल का प्रयुक्त करते हैं जिस अम्ल का एनहाइड्राइड, जिस अम्ल का एनहाइड्राइड प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। सही है? तो इतनी कहानी क्लियर है। पेन पेपर जरूर आप लेके बैठे हैं, इस बातों को सारों को लिख लें आप, या अगर आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी कैप्चर कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले पोर्शन में जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म की। भाई देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करेंगे, लेकिन इसको आप पहले एक बार लिख लीजिए ताकि जो है आपको याद रहे सारी बातें। एक एक बात मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। सही है? तो आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस अगर नहीं है तो आप पेशेंट बन जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें आप। पेशेंस जरूर रखना है, सारी बातें मैं क्लियर करूंगा, लेकिन जरूरी है कि आप जो अपने आसपास का सराउंडिंग है उससे थोड़ा कट जाएं। कहने का मतलब अगर पॉसिबल है, आपके पास हेडफोन ईयरफोन अगर है तो आप उसको लगा लें ताकि आपका पूरा कंसंट्रेशन जो है वो अपने काम पे रहे। ये ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ते टाइम आप अगर इन्वॉल्व है किसी थर्ड पार्टी के साथ तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सही है? तो चलिए भाई मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको बस फॉलो करना है। मैकेनिज्म क्या करेंगे? देखो स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे। स्टेप फर्स्ट क्या होगा? देखो हमारे पास जो सॉल्ट हमने लिया है, लवण जो लिया है, उसी को लेके आना है आपको सबसे पहले स्टेप के अंदर। कैसे लेके आएंगे? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और Na। क्लियर है? सोडियम एसीटेट आ गया है। तो इसको दिखाने के दोनों तरीके हैं। एक तो क्या है कि इसके ऊपर आयन दिखा देते हैं हम, नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। लेकिन हम इसका आयनन कर ही रहे हैं तो मैं यहाँ पे चार्ज नहीं दिखा रहा हूँ। रिवर्सिबल प्रोसेस है, आयनन करवाएंगे तो जाहिर सी बात है CH3CO नेगेटिव बनेगा और Na प्लस बनेगा, क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमेशा कम होती है। और ऑक्सीजन तो आपको पता है सबसे सेकंड नंबर पे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के काम में, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो ये कहानी है। ये हमारे पास बन गया है CH3CO-। इसको कहा जाता है एसीटेट आयन। एसीटेट आयन। अब बात ये आती है कि एसीटेट आयन हमने क्यों बनाया है। तो एसीटेट आयन का काम है अम्लीय हाइड्रोजन को निकालना। लिखना चाहो तो लिख लो आप, अम्लीय हाइड्रोजन को निकालता है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, वैसे तो जरूरी है सभी क्रिया को समझने के लिए, लेकिन मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। अब जब आप एग्जाम में पेपर लिखेंगे तो इस बात को आप इग्नोर कर सकते हैं। सही है ना? जरूरी नहीं है इसको लिखना, अम्लीय हाइड्रोजन को निकालता है। समझने के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। स्टेप सेकंड क्या होगा? देखो
स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास जो एसिटिक एनहाइड्राइड है उसको हम लिखेंगे कुछ ऐसे CH2। इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन बाहर दिखा रहा हूं मैं, अभी आपको पता भी लग जाएगा क्यों दिखा रहा हूं। CH2 इसके साथ यहां पे मैंने ले लिया है CO, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे फिर से CO और यहां पे है CH3। यहां पर भी CH3 है लेकिन मैंने एक हाइड्रोजन को बाहर दिखा दिया है। क्यों दिखाया ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे हम लेते हैं CH3CO-। कहानी इतनी क्लियर हुई नहीं हुई। अब देखो होता क्या है, हमें चाहिए अम्लीय हाइड्रोजन। तो याद रखें कार्बोनिल के साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है, और ये या ये कह सकते हैं कि ये क्रियात्मक समूह का कार्बन है तो 0 बोलेंगे, ये अल्फा है। और अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है इसकी प्रकृति अम्लीय है, क्योंकि अगर मैं यहां से हाइड्रोजन निकालता हूं तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा और वो वाला नेगेटिव जो है वो रेजोनेंस से स्टेबल होगा। और कहने का मतलब जो अम्ल से हाइड्रोजन निकलने के बाद संयुग्मी क्षार जो बन रहा है वो अगर स्टेबल है तो ये हाइड्रोजन जो है वो अम्लीय प्रकृति का होगा। ये सारी बातें मैंने कई बार चर्चा कर रखी हैं, सही है। तो CH3CO- जो है ये क्या करेगा, यहां से इस वाले अम्लीय हाइड्रोजन को निकाल लेगा। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट कर जाएंगे, कार्बन के ऊपर। तो देखो क्या स्थिति बनेगी। पहली बात, मेजर चेंज जो होगा, मेजर प्रोडक्ट के अंदर क्या चेंज होगा, तो देखो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा क्या, तो मैं क्या लिख सकता हूं CH2-, क्योंकि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए हैं, कार्बन ने। यहां इसके साथ C+O, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे C+O और CH3। इतनी कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई। प्लस CH3CO- जो है यहां से क्या लेगा H+, तो ये क्या बना देगा CH3C+OH। सही है। जो मेजर प्रोडक्ट हमारा बना है ये है कार्बेनाइन। और ये कार्बेनाइन किसका काम करेगा, ये कार्बेनाइन काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, नाभिक स्नेही का। इसको चाहिए वो जगह जहां पे कोई परेशान हो, और केमिस्ट्री में परेशानी का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो देखो भाई कैसे मदद करेगा ये, स्टेप थर्ड के अंदर हम इसको लेके आएंगे। स्टेप थर्ड, आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है क्या, दूसरा अभिकारक C6H5, इसके साथ C+O और H। सही है, बेंजल्डिहाइड मैंने ले लिया है। तो याद रखें कार्बोनिल का कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, क्योंकि जब भी किसी परमाणु के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ जाता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी कर देता है। तो दिखाते भी हैं कुछ ऐसे कि इस वाले कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव। क्लियर। अगली बात, जो हमने न्यूक्लियोफाइल तैयार किया है, इस न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, अटैक करवाना है बस। CH2 C+O, इसके साथ ऑक्सीजन, यहां पे C+O और यहां पे रहेगा CH3। सही है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जैसे ही इस कार्बन पे। तो देखो इस कार्बन की क्या सिचुएशन है, इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखे हैं क्या, अब 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, इसलिए पुराना बॉन्ड टूटेगा और पुराना बॉन्ड उस परमाणु पे टूटेगा जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो देखो किस पे टूटा है बॉन्ड, ऑक्सीजन पे। नया बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में। तो एक कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन की उदाहरण है ये अभिक्रिया जो है, जिसमें नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया के द्वारा हम नए ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस कर रहे हैं। क्लियर है। तो ऑर्गेन आपने पढ़ा होगा इनोलेट के द्वारा कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण, उसी के अंदर ये अभिक्रिया पढ़ाई जाती है। सही है। तो देखो क्या होगा चेंज, क्या चेंज होगा, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बना दूं क्या। तो देखो सबसे पहले किसको लिखेंगे, C6H5, ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऊपर जो बॉन्ड गया है वो ऑक्सीजन पे गया है, इसलिए मैं कैसा चार्ज दिखाऊंगा, नेगेटिव। सिंगल बॉन्ड बचेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ पे नया बॉन्ड बन रहा है CH2, यहाँ पे C+O है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे C+O है और यहाँ पे लगा हुआ है CH3। इतनी कहानी क्लियर हुई। अब हम करते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या करेंगे, देखो भाई ये स्टेप जो है वो रिवर्सिबल भी होते हैं, तो आप ऐसे दिखा दो। सही है, ये स्टेप कैसे हैं, रिवर्सिबल स्टेप है। तो देखो अगली बात क्या होगी, अगली बात कुछ ऐसी होगी, मैं यहां पे लेके आ जाऊंगा H+। क्लियर है। H+ लेके आने का मतलब है इसको वर्कअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्कअप। वर्कअप का मतलब ये है कि भाई आपके पास जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज बनी है उसको आपको संतुलित करना, उसको आप संतुष्ट करेंगे, उसके चार्ज को हटाएंगे। तो ये वैसे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, आप लिखे या नहीं लिखे, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया है ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो ये H+ किस पे जाके जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के नेगेटिव पे। क्या स्थिति बनेगी, देखो यहां से लिखते हैं हम इसको, C6H5, यहां पे कार्बन, यहां पे रहेगा OH, इसके साथ नीचे की तरफ है H, यहां पे लगा हुआ है CH। इस एक हाइड्रोजन को मैं बाहर दिखा रहा हूं,
क्लियर? देखो भाई यहाँ पे दिखाए हैं C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे फिर से C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगा हुआ है CH3। इस हाइड्रोजन को ऊपर लेते हैं। देखो अब क्यों ले रहे हैं ऊपर, इसकी कहानी भी समझेंगे। इस वाले प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, हीट करते ही यहां से H2O एलिमिनेट होगा। H2O कैसे एलिमिनेट होगा, देखो यहां से तो आपको OH मिल जाएगा। क्लियर? अब जो जंक्शन का काम कर रहा है CH2, ये CH2 ही है, इसके एक हाइड्रोजन को आपको लेना है यहां से, तो OH और H मिलके क्या बना देंगे, H2O। चला गया H2O बाहर। इस वाले CH और इस वाले CH के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या लिखेंगे, देखो यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, C6H5, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, देखो भाई इसके साथ है CH, डबल बॉन्ड के साथ CH। क्लियर? क्योंकि एक हाइड्रोजन तो चला गया। इसके साथ है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3। सही है? लास्ट स्टेप हम लोग करने जा रहे हैं। लास्ट स्टेप क्या होगा, देखो लास्ट स्टेप के अंदर हम करवाएंगे इसका जल अपघटन। जल अपघटन कैसे होगा, देखिए भाई इस स्टेप थर्ड को मैं यहाँ से थोड़ा सा हटाता हूं। जल अपघटन कैसे होगा, एरो पे लिख देना है आपको H3O+। H3O+ का मतलब होता है अम्लीय जल अपघटन, और हमेशा याद रखना अम्लीय जल अपघटन का मतलब है कि यहां पे अम्ल बनेगा। सही है? तो देखो कैसे बनेगा अम्ल, हम करवाएंगे जल अपघटन। कैसे करवाएंगे, इस वाले बॉन्ड को क्लीवेज करना है, ऑक्सीजन कार्बन को। यहां पे आपको H देना है, यहां पे देना है OH। बस अब जोड़ दो, यहां से लिखना स्टार्ट करो, मेजर प्रोडक्ट पे फोकस करो। क्या है मेजर प्रोडक्ट, C6H5, इसके साथ है CH, डबल बॉन्ड के साथ है CH, इसके बाद देखो C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O के साथ क्या लगा हुआ है, OH। ये है OH, या तो COH कंबाइंड कर दो जैसे मैंने प्रोडक्ट में लिखा था। सही है? इसके बाद देखो दूसरी चीज क्या है, CH3COOH, तो प्लस कर दो CH3 C डबल बॉन्ड OH। इस प्रोडक्ट का नाम सिनेमिक अम्ल है, जो मेजर प्रोडक्ट है इसका नाम एसिटिक अम्ल है। तो उम्मीद करता हूं आप इतनी कहानी समझ गए होंगे। पेन पेपर जरूर आप लेके बैठे ताकि पढ़ने में आपको और बेहतरीन मजा आए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करिए। सही है? तो ऐसे ही कहानी जो है वो चलती रहनी चाहिए। नेम्ड रिएक्शन के अंदर जो भी बातें होंगी वो हम बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें करने वाले हैं। सही है? तो अगर आपके बेसिक्स पुअर हैं, कुछ स्टेप हो सकते हैं आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगते हो, तो बेसिक्स अगर आपके कमजोर हैं तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक बेसिक टॉपिक्स की एक सीरीज चलाई हुई है जिसके अंदर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, तो उसका आप फॉलो कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि वहां पे आपकी बेसिक्स जो हैं वो थोड़े से इंप्रूव हो जाएं, बढ़िया हो जाएं। लेकिन याद रखिए हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत मेहनत मांगती है। पेन आपको चलाना पड़ेगा, पेन अगर आप नहीं चलाते हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आएगी। सही है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।